हेलो, तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इम्यूनोसप्रेसेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि रेसिपिएंट की बॉडी के अंदर रिजेक्शन रिस्पांस को होने से रोकते हैं। तो जो पहला इम्यूनोसप्रेसेंट है वो है हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड। और ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड जब रेसिपिएंट की बॉडी के अंदर जाता है तो ये काम क्या करता है? तो ये हमारा PIP2 पाथवे को रोक देता है। और PIP2 पाथवे के बारे में डिटेल में हम लोग सेल सिग्नलिंग के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ये समझो कि यहाँ पर ये PIP2 पाथवे रुकने से रेसिपिएंट को क्या फायदा होने वाला है। जैसे ही ये PIP2 पाथवे रुकेगा वैसे ही जो प्रोस्टाग्लैंडिन है और ल्यूकोट्राइन्स हैं, यानी ये जो केमिकल्स हैं इनका फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। और ये केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेसिपिएंट की बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन कॉज करने के लिए। और हमको ये बात ऑलरेडी पता है कि अगर किसी होस्ट के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है, इसका मतलब जहां पर इन्फ्लामेशन होगा वहां पर इनेट और अडेप्टिव इम्यून सेल्स जल्दी से भागकर आती हैं, क्योंकि उनको ये पता चल जाता है कि ये मॉलिक्यूल्स का सिक्रीशन यानी जलन होना, और जलन होना मतलब पैथोजन की एंट्री, मतलब कोई फॉरेन मॉलिक्यूल की एंट्री। तो सबसे पहला काम किया जाता है कि ये जो इन्फ्लामेशन कॉज करने वाले केमिकल्स होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, जिनको शॉर्ट फॉर्म में PGH2 भी बोला जाता है, और दूसरे ल्यूकोट्राइन्स, इनके फॉर्मेशन को बंद करो। तो इनके फॉर्मेशन को बंद करने के लिए इनको बनाने वाला जो पाथवे होता है PIP2 पाथवे, इसको रोक दिया जाता है। तो पहले इम्यूनोसप्रेसेंट का काम समझ में आया कि रेसिपिएंट की बॉडी के अंदर जाकर के करता क्या है। उसी तरीके से दूसरा इम्यूनोसप्रेसेंट है रेपामाइसिन। और ये रेपामाइसिन क्या करता है, होस्ट की बॉडी के अंदर यानी रेसिपिएंट की बॉडी के अंदर एक mTOR कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम नाम देते हैं मैमेलियन टारगेट ऑफ रेपामाइसिन। लिख लो, मैमेलियन टारगेट ऑफ रेपामाइसिन। और ये जो हमारा mTOR होता है, रेपामाइसिन इसको जाकर के इनहिबिट कर देता है। और जैसे ही ये इनहिबिट होगा वैसे ही होस्ट की बॉडी के अंदर जो ट्रांसलेशन है वो बंद हो जाएगा। किनका? लिम्फोसाइट्स का। और लिम्फोसाइट्स का एक्टिवेशन भी रुक जाएगा। उसी तरीके से एक और इम्यूनोसप्रेसेंट है साइक्लोस्पोरिन करके। और ये साइक्लोस्पोरिन एक स्पेसिफिक एंजाइम का इनहिबिटर होता है, यानी कैल्सिन्यूरिन एंजाइम, जो कि टी सेल के एक्टिवेशन के लिए जरूरी है। ये उन कैल्सिन्यूरिन एंजाइम को जाकर के रोक देता है। और जैसे ही कैल्सिन्यूरिन एंजाइम इनहिबिट होते हैं तो टी सेल का एक्टिवेशन भी रुक जाता है। तो ये तीन हमारे इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं जो कि रेसिपिएंट को दिए जाते हैं ताकि उसके अंदर टिश्यू का एक्सेप्टेंस बढ़ सके और रिजेक्शन रिस्पांस कम हो सके। तो कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि नीचे लिखे गए हैं। ये जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को भी रोकने के लिए होस्ट को दिए जाते हैं। यानी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब है कि वो केस जब हमारी खुद की बी सेल्स और टी सेल्स हमारे जो होस्ट प्रोटीन है उन्हीं के अगेंस्ट इम्यून रिस्पांस पैदा करना स्टार्ट कर दें, उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है उसको रोकने के लिए भी ये इम्यूनोसप्रेसेंट्स काम में लाए जाते हैं। और एक लास्ट पॉइंट है कि इन्फेक्शन को रोकने के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर कुछ और चीजें भी ऐड की जाती हैं। रेसिपिएंट की बॉडी में कुछ और चीजें भी दी जाती हैं उसको, जैसे एंटीबायोटिक्स हुए, इंटरफेरॉन्स हुए। तो ये जो रेसिपिएंट का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, अगर उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन उसकी बॉडी में डेवलप हो रहा है तो उसको रोकने का काम करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया इसको ब्रीफ कर लेते हैं। पहले हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड इम्यूनोसप्रेसेंट को देखा कि वो PIP2 पाथवे को रोकने का काम करता है। और जैसे ही PIP2 पाथवे रुकेगा वैसे ही क्या होगा,
प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स केमिकल्स के फॉर्मेशन बंद हो जाएंगे और यही केमिकल्स होते हैं जो होस्ट की बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। तो ना होगी इन्फ्लामेशन, ना बाकी सेल्स आएंगी उस स्पेसिफिक लोकेशन पर। तो इस तरीके से PIP2 पाथवे रोकने का यह फायदा होता है। दूसरा हमने बात किया रेपामाइसिन के बारे में। ये रेपामाइसिन एम्पटोर को इनहिबिट कर देता है और जैसे ही एम्पटोर इनहिबिट होगा तो हमारी जो लिम्फोसाइट्स है उनका एक्टिवेशन ब्लॉक हो जाएगा। तीसरा सप्रेसेंट साइक्लोस्पोरिन ए था और ये साइक्लोस्पोरिन ए एक एंजाइम होता है, कैल्सिन्यूरिन एंजाइम, ये इसको इनहिबिट कर देता है और जैसे ही ये एंजाइम इनहिबिट होता है वैसे ही टी सेल का एक्टिवेशन भी ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि ये एंजाइम उन टी सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। आगे हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे कि इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स और इंटरफेरेंस को भी रेसिपिएंट की बॉडी में ऐड किया जाता है। तो इस तरीके से कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है वो सक्सेसफुल होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो और कंटेंट पसंद आ रहा है देन प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें। इसी के साथ बाय।